आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अड्र मीठे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाद। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूट माटी रचिए था आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है माटी और शिल्पकार के माध्यम से, जिसमें एक प्रकृति है। माटी प्रकृति के रूप में या संकेत के रूप में है, तो शिल्पकार पुरुष के रूप में है। एक जड़ है तो दूसरा चेतन है। एक बाहर का जो संसार ये दिख रहा है वह है, तो एक भीतर का जो हमारे आत्मा है उसके बारे में बताया जा रहा है। कल वीर रस के माध्यम से बहुत अच्छी बात आई थी कि आत्मा के पास में अनंत शक्ति विद्यमान है। बाहरी कुछ भी शक्तियाँ उसे प्रभावित करे कोई जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि हम अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं और तुरंत ही उबल जाते हैं, मान में फूल जाते हैं, क्रोध में कूल जाते हैं, माया में भी हो जाता है। कसायों के वशीभूत होकर हम अपने विभाव में चले जाते हैं। इसी बात को यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा शिल्पी की ओर। होता है आचार्य श्री जी घर परिवार की सारी परिस्थितियों से वाकिफ हैं, और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति से अपनी बात चल रही है और हमारी बात वजन वाली है, सामने वाले की बात कम वजन की है या वो दब रहा है, तो हम उसकी ओर व्यंग्यात्मक तरीके से अपना कुछ और भी छोड़ना चाहते हैं ताकि उसको थोड़ा सा जलन जैसा उसको महसूस होए। तो यहाँ पर उनको बुला लो, बाहर बुला लो सबको। वो सुबी वगैरह अंदर बैठी है। फूटता फिसलता हुआ हास्य रस मतलब शब्दों को देखो। एक चीज होती है चलना और एक होता है फिसलना। एक होता है झरना और एक होता है फूटना। समझ में आ रहा है? ये सब शब्द जो है ना वैसे ही चयन किए जाते हैं जैसा वहाँ पर माहौल होता है। हम किसी की हंसी उड़ाते हैं तो वहाँ फूटना और फिसलना होता है, और किसी के साथ में अपन प्रेम के साथ में कोई बात करते हैं तो वहाँ झरना और एक तरह से चलना जैसी स्थिति होती है। तो उसी को हास्य रस के रूप में एक ठहाका मारा शिल्पी की ओर। वीर रस का अपना इतिहास है, अपना इतिहास है। ये आज का नहीं, शुरू से ही जितने भी क्षत्रिय हुए हैं, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, ये सब कौन थे? ये कोई बढ़िया नहीं थे। बढ़िया हमेशा डंडी की ओर देखेगा, तराजू की ओर देखेगा। इधर ले ले महाराज जी, थोड़ी छूट दे दो ना महाराज जी,
महाराज जी रात में महाराज जी पानी लेंगे महाराज जी और कुछ भी नहीं लेंगे बस। ये कौन है? बढ़िया और क्षत्रिय है कुछ नहीं, वो तलवार से बात करता है। उसके यहाँ डंडी की कोई बात ही नहीं है, तराजू वो कांटे की ओर ही देखता रहता है। थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा इधर आया, थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा इधर आया। ये कौन की स्थिति रहती है? हाँ आप जाओ तो भैया, बोले महाराज जी बुला रहे हैं सबको, हल्ला भी कर रहे हैं और अंदर वो मीटिंग, वही कपड़ा लता इनका। इधर नहीं, उसी कमरे में बैठे हैं अपने। तो वीर रस का अपना इतिहास है, शुरू से ही है, जब से तीर्थंकर है तब से वीर रस चल ही रहा है। वीरों को उसका एहसास है, वीरों को भाई वही तो धीर वीर महावीर कहलाया था ना, वही बनेगा और कोई दूसरा नहीं बनेगा। उसके उपहास का साहस मत करो तुम, उसको चिढ़ाने का, उसको व्यंग्य करने का साहस मत करो तुम। जो वीर नहीं है अवीर है। अब यहां देखो, आचार्य श्री जी को कायर शब्द नहीं लेना था, वीर का उल्टा कायर लेते, लेकिन अवीर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें से और भी कुछ निकालना है। वहां पे कायर लिया था पहले, कायरत होना ही कायरता है, ठीक है ना। अब यहां अबीर लिया तो अबीर के साथ में वो जोड़ेंगे कुछ, अबीर है। आज सवेरे अपन सम्यक कौमुदी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना, आचार्यों की या प्राचीन जो विद्वान होते थे उनकी शैली होती थी कि एक क्रिया को यदि एक बार ले लिया तो अब दूसरी क्रिया को लेंगे। जैसे जाना के अर्थ में गच्छ धातु काम में लेते हैं, तो अकेली गच्छी नहीं है, हाँ इन गतो, इन धातु जो है इरियापथ जो होता है वो भी जाने के अर्थ में होती है। बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं, लगभग बताते हैं 60 से 70 धातु है जिनका अर्थ जाना होता है जिनका अर्थ, तो हमारे पास में शब्दों का कोश खूब है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि कोश के बिना राजा और कोश के बिना विद्वान या कवि दोनों का महत्व नहीं है। जो कोश है उसके पास में राजकोश होना चाहिए राजा के पास में, और कवि के पास में शब्द कोश होना चाहिए, तभी महत्व है, अन्यथा महत्व नहीं है। तो यहाँ पर भी गुरु जी आपको मूक माटी के माध्यम से तो भरा है खूब। अब देखो क्या कह रहे हैं गुरु जी, जो वीर नहीं है अवीर है, उन पर क्या उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता। समझ में आया? आप अबीर वो भी होती है गुलाल, गुलाल के साथ में जो एक चिलटनी होती है ना, जब हम लोग आते हैं अबीर को वैसे ये अपने जो जिप्सम अबरक और अरे इंग्लिश में उसका नाम है माइका, माइका को क्या बोलते हैं भैया हिंदी में? अरे माइका धातु है पगला, माइका को बोलते हैं अब्रक ही बोलते हैं, जो गर्म नहीं होता कभी भी, उसको 1000 डिग्री टेम्परेचर पे भी डालोगे तो वो जलेगा नहीं। 1000 डिग्री 2000 डिग्री मशीनों के बीच में लगाया जाता है, आपने देखा हो तो वासर के रूप में प्रयोग होता है, वासर के रूप में। ये सम्मी सीकर जी के इधर गिरिडीह वगैरह में खूब निकलता है, इसको बोलते हैं माइका। समझ में आ रहा है? उस माइका का जो चूरा होता है जो कोई काम का नहीं रहता, वो बनती है अबीर। बहुत
सॉफ्ट और अच्छी चांदी की तरह चमकती है वो, तो उड़ाते हैं तो पूरे में उड़ जाती है वो पूरी। उसको गुलाल के साथ में प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या जो अर्थी वगैरह होती है, मृत्यु वगैरह, अरे उन पे क्या, उनकी तस्वीर पे भी अबीर नहीं छिटरा सकते हो, नहीं छिटराया जाता है। हाँ, छिटराया नहीं जा सकता। अबीर का मतलब यहाँ पर, अबीर का मतलब शब्द, अभी इसका यहाँ पर कि आप कोई भी उन पे व्यंग नहीं कर सकते। अपन बोलते हैं ना, गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। ये गुरु जी का अपन जैसे बोले कि अरे उनकी क्या बात करते हो, उनकी तो तस्वीर भी अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है गुरु जी बात कर रहे हैं, गुरु जी अपनी तरफ देख रहे हैं। यहाँ वीर रस के जो होते हैं उस उनको, उनसे उनके ऊपर कुछ भी उंगली उठा नहीं सकते हो, उनके ऊपर कुछ छिड़क नहीं सकते हो। फिर आगे देखो, हाँ यह बात निराली है, अलग है। 2 बार बुलाया, आए नहीं कहाँ। जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटराया जाता हो। आ गया कि जाते समय जब प्रयाण कर गए तो वह सैनिक जब मर जाता है तो उसको शहीद बोलते हैं कि देश पर शहीद हो गया है। अब उसके ऊपर वह गुलाल और अबीर छिटराई जाती है। उनके इतिहास पर न रोना बनता है न हंसना। यूं कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कह डाली। कह कहावत के साथ अच्छी तेज आवाज में, आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पीऊ, तिगुना श्रम चौगणी हंसी, वर्ष 125 जीव। आचार्य श्री जी का प्रिय दोहा है ये कि आधा भोजन करो। आप लोग तो महाराज और ले लो और ले लो, आधा भोजन करने के लिए बोल रहे नहीं बोल रहे। अरे विद्यासागर जी की पूजा करते हो तो उनकी बात भी तो मानो। हाँ, लेकिन इतना मत करो कि पानी भी बाहर निकल जाए। 8 रोटी की भूख है तो 4 खाओ, 4 की भूख है तो 2 खाओ, 2 की भूख है तो 1 खाओ। उसको बोलते हैं आधा भोजन। आप हमेशा भूख को मारो मत, उसको बनाओ। हाँ, बनाएंगे तो जठराग्नि उद्दीप्त बनी रहेगी, और उद्दीप्त बनी रहेगी तो आपको कुछ खाने की इच्छा भी बनी रहेगी। अन्यथा जो खाते हैं वो पचता नहीं, बचता है। फिर बाकी तो आप जानते हो, मचता है। तो यहाँ पर आधा भोजन करना है, फिर दुगना पानी पीओ। और इसमें भी मौसम के अनुसार करो। जैसे सर्दी के मौसम में आप 1 आध रोटी ज़्यादा भी खा लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन गर्मी में यदि बापला चल रहे हैं और 1 आध बापला हाँ आने दो, अब उसके बाद में आ जाओ कमरे में, फिर देखो उठाने ही नहीं देगा, शाम आएगा आपको वो बीच में उठाएगा वो। हाँ, कभी इधर से डुडर डुडर होगा, कभी उधर से डुडर डुडर होगा। तो ये सब बातें कब होती है। एक डॉक्टर जीवनलाल गांधी थे, दीदी ने तो नाम सुना होगा, 90 years old, 40 years एलोपैथी की प्रैक्टिस की ऑस्ट्रेलिया में। एलोपैथी से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 40 साल तक इलाज किया, और बाद में उनको समझ में आया कि भारतीय पद्धति सही चिकित्सा पद्धति है। मैं तो जीवों को मारता हूं, मैं तो इलाज नहीं करता हूं, जीवों को, प्राणियों को मार रहा हूं, ये स्थिति होती है। फिर वो इसमें नेचुरोपैथी में आए और महावीर जी में वो बहुत साल रहे।
तो वो ये उनको भी ये प्रिय रहता था और वो ये बोलते थे जैन लोग तो कभी बीमार होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका भोजन इतना सात्विक है। उसमें भी जो साधु संत हैं, साध्वियां हैं, वो तो कभी बीमार होना ही, क्योंकि गर्म पानी पीते हैं, एक समय भोजन लेते हैं, पैदल चलते हैं, उनको बीमार क्यों? कारण बस यही है, अपना जो परिमित नहीं हो पाता है या बेमेल हो जाता है, या जिसको बोले जो अपने लिए योग्य नहीं है वो ले लेते हैं। ये सब कारण है और उसी कारण से अधिकतर सबके औषधि चलती रहती है, तो वो गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए। अपन को भोजन को ही, आहार को ही औषधि बनाना है। आहार ही औषधि है। अभी नेमावर में हमने विमोचन करवाया था पुस्तक का, आचार्य श्री जी की पुस्तक प्रिय है, हालांकि लिखी तो ये गणेश प्रसाद चौहान जयपुर से है, तो उन्होंने लिखी, लेकिन गुरु जी को प्रिय लगी तो वो पुस्तक हमने फिर प्रिंट करवाई थी। तो यहाँ पर भी ये हर आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा हुआ रहता है, आधा तो भोजन करो और उससे दुगना पानी पियो। जैसे कि आपका पेट है, उसमें आधा भोजन कर लिया पानी, और फिर पानी के बाद में तिगुना श्रम। आज श्रम तो रहा ही नहीं, सब काम मशीनों से होने लगा। पहले बैठ के झाड़ू लगाते थे, अब वाइपर आ गए। पहले चूल्हा ऐसे फूंकनी मार के सिलगा, ऐसे मार के सिलगाती थी, आंखों में पानी आ जाता था। देखा कभी? एक लकड़ी की बनी हुई रहती थी फूंकनी, आप लोगों ने, एक तरफ से पोली रहती थी, एक तरफ से ऐसे छोटी सी रहती थी, लकड़ी की फूंकनी, बहुत अच्छी फूंकनियाँ रहती थी वो। अब है ही नहीं, चूल्हे ही नहीं है। बाजना जैसे गांव में चूल्हे की रोटी नहीं। अभी कुंडलपुर से यहाँ तक आए हैं तो खाली एक गांव मिला है, कुड़ई गांव का नाम है कुड़ई, कुंडलपुर के पास में, अंदर इंटीरियल में था। बस वहां जरूर देखा गैस के, वो गैस पे बहुत कम चीज कोई बनाना होता है, यदि बनाते हैं तो वो भी कोई चाय दूध जल्दीबाजी में कोई मेहमान हो तो, अन्यथा सब चूल्हे में ही बनेगा। ऐसा वापस पुनः आ जाए तो कहना ही क्या, महाराज जी भी स्वस्थ हो जाएंगे और महाराज जी के चेले चपाटी भी, भक्त लोग भी स्वस्थ रहेंगे, सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। तो इसलिए श्रम करना बहुत जरूरी है। श्रम नहीं रहा, इसीलिए हम अस्वस्थ हो गए, स्वस्थ नहीं रहे। श्रम करेंगे स्वस्थ हो जाएंगे, श्रम नहीं करेंगे बीमार। मिक्सी का बस वो कान मरोड़ा और काम हो गया, गैस का कान मरोड़ा, काम हो गया। ये हो ही रहा है। इधर कपड़े का धोने के लिए भी बस ऐसे बटन दबाया, सबके कान ही मरोड़ने। अब तो अपना कान कोई नहीं मरोड़ता है, अपने कान मरोड़ने लग जाए, इसको यूं करें तब जाके अपने हाथ से, तब जाके स्वस्थ होंगे। तो ये सब श्रम में आ गया। तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। हाँ, कुछ तो ऐसे होते हैं कि 2-2, 3-3 दिन का टेंशन लेके चलते हैं। क्यों? किसी ने कुछ बोल दिया, लो साहब पकड़ के बैठ गए। इसको बोलते हैं बात की बीमारी, बात की बात और बात। तो बस पकड़ के बैठने से कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई समाधान उसका नहीं है। इसलिए समाधान चाहते हो, हंसते रहो, हंसाते रहो, यही समाधान है। आचार्य श्री जी कहते हैं, इंग्लिश की कहावत है ये, कि यू आर लाफिंग विथ एवरीवन, नॉट यू आर लाफिंग ऑन एवरीवन। आप किसी के साथ भी जी भरकर हंसिए, लेकिन किसी पर कभी ना हंसिए। समझ आया? साथ में तो खूब हंसो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी पर हंसना पाप का कारण है, बंध का कारण है। ये आपको
नीचे अधोगति की ओर लेकर जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइनें तो अपने कमरे में जाके लिख लो, मूठ माटी की। आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीऊ, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। हाँ, याद रहेगी। एक स्वास्थ्य सूत्र के नाम से एक फोल्डर निकला है, आप लोगों को देंगे, अभी पंचकल्याण में बंटवा देंगे, आ गए हैं यहाँ पे रखे हुए भी हैं। तो वो उसमें ये आचार्य श्री जी जो इरियापत में हम लोगों को जो बताते थे, उस समय कोई ब्रह्मचारी वगैरह तो रहते नहीं थे, तो वो छोटी छोटी बातें स्वस्थ रहने के लिए बताते थे, किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो सब लिपिबद्ध करके हमने उसको स्वास्थ्य सूत्र के नाम से, उसमें ये दोहा है। उसमें अपने एक और आता है कि अपना जो पेट है उसके 4 हिस्से करो, उसमें आधा भोजन से भर लो, पाव जो है पानी से करो, 75% हो गया, और 25% खाली रहने दो हवा के लिए, उसमें हवा के लिए, ताकि वो जो खाया है वो घूमता भी तो रहे उसमें, नहीं तो वो उफन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से चलिए, प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। बहुत अच्छा। प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं। प्रसन्न रहो, हाँ, इमोशनल नहीं, टेंशन नहीं। हाँ, एक पहले सीरियल आता था, उसमें वो दूसरा मित्र बोलता था, उसमें फटीचर, उसका नाम क्या था, बहुत पुराने जमाने की बात बता रहे हैं, बहुत पुराने, उस समय तो 4 दोस्त थे, उसमें एक का नाम था फटीचर, तो वो थोड़ा सा इमोशनल रहता था, तो दूसरे बोलते थे, यार फटीचर तुम इतना इमोशनल क्यों रहते हो। मतलब अपने चेहरे में आप देखो ना, कई लोग बिल्कुल कुछ न कुछ उनके यहाँ सिकंद रहेगा, प्रसन्नता उनके चेहरे पे नजर नहीं आएगी। आचार्य श्री जी देखो क्या कह रहे हैं कि प्रसन्नता एक आली है, कौन के लिए, आसन्न भव्य के लिए। जो भव्य आत्मा है वही प्रसन्न रहेगा, जो दुरात्मा है या अभव्य आत्मा है वो प्रसन्न रहेगा ही नहीं, दूसरों को भी प्रसन्न नहीं करेगा। और प्रसन्नता एक दिव्य डाली है, कौन के लिए, काय के लिए, आश्रय के लिए। आप आश्रय उस पे आ जाएं, गुणों के फूलों फलों के दल सदा उस पर डोलायमान रहते हैं। आप देखो ना, हमें प्रकृति के समीप, आप लोग सोचते भी होंगे महाराज जी वहां भीमकुंड में क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आता इनको। ये प्रकृति के समीप जाने का एक अवसर प्राप्त होता है। वहां पर उन गुफाओं में जब बैठ जाते हैं तो जो पहाड़ है ये सब आर्टिफिशियल है, जो बनाया हुआ वातावरण है। हमें तो आसमान के नीचे और अच्छा लगता है, पहाड़ के नीचे पहाड़ के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, नदियां हैं किनारों पे अच्छा लगेगा, झरना बहता हुआ है अच्छा लगेगा, पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं चारों तरफ अच्छा लगेगा। ये प्रकृति के पास में आप जब जाएंगे आपको आनंद की अनुभूति होगी, टेंशन में नहीं रहेंगे। और प्रकृति से जितना जितना दूर जाएंगे आप उतना ही उतना टेंशन से गिरते चले जाएंगे। इसलिए प्रकृति के समीप आओ, आने का आनंद लो, तभी हो पाएगा, तभी फल और फूल डोलायमान होते हैं, होना चाहिए। ओरे हसिया, हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं, हंसी की बात हम स्वीकार नहीं कर सकते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। अब वो जो है
सामने वाला उससे हंसने वाले से कह रहा है, ओरे हंसिया, है ना, तुम हंस हंस कर बहस मत कर, अपनी अपनी तुम गाए जा रहा है, हमारी तो सुन ले। सामने वाले की सुन नहीं रहा, अपनी सुना दी उसने। हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, तुम जितनी बोल रहा है, जैसे अभी हम बोल रहे थे इतनी देर से, इतनी मत कर। आचार्य श्री जी ने उसी का अपोजिट भी हो जाते। तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं है, तुम जो बोल रहे हो उससे सम्मत नहीं, आप लोग भी सम्मत नहीं है ना हमारी बात से। अरे आचार्य श्री जी की बात से तो सम्मत बनो। हाँ, सम्मत अभी हम भी नहीं है। अभी जो बोला था हमने वो ऊपर का अलग बोला, अब अपनी ही बात से हम सम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जी अब यहाँ पर दूसरी बात भी और कहना चाह रहे हैं। इसी को कहते हैं अनेकांत। क्या बोलते हैं इसको? अनेकांत। हम एक को ही पकड़ के बैठ जाएंगे ना, तो वही तो लड़ाई की जड़ है। हंसना मना नहीं, लेकिन हंसते ही रहना। तो यहां पर आचार्य श्री जी वही बात कह रहे हैं, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं है, हंसी की बात हम स्वीकार नहीं कर सकते सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। जैसे कोई सत्य तथ्य होता है, सबूत, उस पर कोई भी कीमत पर वह बेचा नहीं जा सकता है। सत्य है तो सत्य है। ऐसा ही हम हंसी के बारे में जानते हैं। शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव से के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कसाई है ना। दे दिया जवाब। आचार्य श्री जी ने दोनों बात बोल दी, आवश्यक और अनिवार्य। दो शब्द आचार्य श्री जी ने यहां पे लिए हैं, आवश्यक और अनिवार्य। हम लोग अनिवार्य प्रश्न को भूल जाते हैं आवश्यक के चक्कर में। क्या बोला? अनिवार्य प्रश्न को भूल जाते हैं आवश्यक के चक्कर में। और अनिवार्य के बिना जो आवश्यक है या जिसको ऐच्छिक बोलते हैं, दो तरह के प्रश्न होते हैं। क्यों सुबी? एक होते हैं कंपलसरी और एक होते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है उसमें वैकल्पिक है, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। लेकिन अनिवार्य में, कंपलसरी में, बल्कि यहां तक कहा गया है अनिवार्य तो करना ही है। लिख दिया ऊपर, प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है। अब यदि आपने पहला नहीं किया वो हार्ड होता है, और बाकी आपने 4 कर लिए तो आपकी कॉपी का कोई महत्व नहीं, आपकी उत्तर पुस्तिका जांची ही नहीं जाएगी। क्यों? आपने वो पहला ही प्रश्न नहीं किया जो अनिवार्य था, तब तो उन 4 का महत्व था। अब 4 में आपको कुछ नहीं, 0 मिलेगा। ये होता है। तो आचार्य श्री जी हाइकू बनाते हैं, बनाया है उन्होंने कि ऐच्छिक प्रश्न अंक दिलाते, ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाते, मुख्य अंक दिलाता। ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता या बढ़ाते, मुख्य अंक दिलाता। मुख्य का मतलब अनिवार्य, मुख्य का मतलब अनिवार्य। हमारे मुख्य काम क्या है? आप श्रावक है तो श्रावक का भी मुख्य धर्म होता है, हम साधु हैं तो साधु का भी मुख्य धर्म होता है। यहां पर भी गुरु जी वही कह रहे हैं, शिल्पी के यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो। हमें खेद खिन्न नहीं होना है। कहीं पर माहौल गर्म हो रहा हो तो थोड़ा सा हास्य की जरूरत है। वहां पर विनोद प्रिय बने बोला जाता है, थोड़ा सा विनोद आचार्य श्री जी भी कर लेते हैं,
गंभीरता आ रही है, शिष्य है ना, तो थोड़ी सी सुर्खी छोड़ दी क्लास में, तो बस हो गया काम, बस उतना ही। खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का होना आवश्यक भले ही है, लेकिन वेद भाव के विकार हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। वेद जब तक है तब तक उसका त्याग भी तो होना चाहिए। वेद जो है अपन करेंगे, वेद का मतलब होता है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये वेद हो गया। इसी में नो कसाई भी आ जाती है ना। तो नो कसाई में एक हास्य कसाई है ना, तो हास्य का त्याग अनिवार्य है ना, इसलिए त्याग करें। हैं? विकास हेतु अपन अपगत वेदी होना चाहते हैं, वेद के वेद भाव, विकास है इसमें भी, वेद भाव के विकास हेतु, अभी विकार बोला था मैंने, विकास हेतु मतलब आप वेद का जो विकास होता है, अपगत वेदी, वेद कहां तक, हाँ, तो वेद भाव का विकास जो है ना कहां तक होता है, बस 90 के बाद में वो अपगत वेदी, यहां पर वही कहना चाह रहे हैं कि अब वो वेद नहीं है उसके पास में, वो अपगत वेदी हो गया है। इस प्रकार से यहां पर हंसी की बात हो गई। हसन शील वाला प्राय उतावला होता है, कार्य का विवेक, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, बालक सम बावला होता है वह। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी यहाँ पर मार्मिक चोट जिसको बोलते हैं ना, मतलब हमारे लिए कहा है कि हंसी स्वभाव वाला जो होता है वो उतावला ज़्यादा होता है, पहली बात। धीरता की उसमें कमी होती है, गंभीरता की भी उसमें कमी होती है, बालक के समान वह बावला हो जाता है जल्दी से। तभी तो स्थित प्रज्ञ, हंसते कहाँ, स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, जो गंभीर होते हैं, धीर होते हैं, आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, वे हंसते कहाँ, जो शुद्ध उपयोगी होते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो वे कहाँ हंसते, नहीं हंसते। मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ, फंसते नहीं है। मोह माया, क्योंकि संसार वो देखते हैं ना, किस पे हंसना और किस पे रोना, क्यों हंसें और क्यों रोएं, क्योंकि ये सब संसार जो है वो इंद्रजालवत है। थोड़ी सी देर के लिए इंद्रजाल जैसे होता है ना, इंद्रधनुष बना, बिगड़ गया। अब वो देख के हम हंस रहे हैं तो कितनी देर, मिटने वाला है ना, मिट जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा संसार है जो विनाशशील वाला है, विनाशिक है, मोह माया है, उसमें आत्मविज्ञ फंसते नहीं है। अपनी दाल नहीं गलती लख कर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर, हास्य ने अपनी करवट बदल ली और साथी का स्मरण किया, जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस जरा जाता है, ज्वलनशील वाला हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। अब यहां पर वह जब हास्य रस की ऐसी दुर्दशा हो गई तो उसने बोला अब यहां पर अपनी दाल गलने वाली नहीं है,
तो एक काम करें, क्या होता है, चोर चोर मुंह से रे भाई, होता ही है। दुश्मन जो होता है तो दुश्मन के लिए जो दूसरा दुश्मन है वो मित्र होता है, मित्र होता है उसके लिए। तो यहां पर भी हास्य के लिए रौद्र जो रस है वो रौद्र रस उसका मित्र हो गया एक तरह से। आचार्य श्री जी कह रहे हैं, अपनी दाल नहीं गलती लग कर, अपनी चाल नहीं चलती परट कर, हास्य ने अपनी करवट बदल ली। अब वो करवट बदल लेता है और अपने साथी को स्मरण करता है। महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर, रहस रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस, जरा जाता है ज्वलनशील वाला, हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। जो रौद्र रस है, रौद्र का मतलब होता है, हाँ वो भयानक अलग है। यहां पर जो मतलब संवेदनहीन, हाँ रुद्रता का परिणाम से रौद्र बना है ना। रुद्र का जो भाव होता है वो रौद्र, जो दया से रहित होता है वो रुद्र कहलाता है। दया से जो रहित है उसमें दया नहीं है, ऐसा भाव ये हमारे भीतर तक घुस चुका है। माटी के भीतर तक गया हुआ है। तो माटी कौन, विभाव परिणति, आत्मा तक नहीं बोला, माटी के भीतर तक। तो हमारे भीतर तक अदया भाव पहुंच गया। आप देख लीजिए, कहीं भी थोड़ा सा भी यदि अपना होता है, ये मेरा ये तेरा, और जहां इतना सा मम तव का भाव आया तो वहां पर आपकी दया पल नहीं पल सकती है। ये मेरा बेटा है, ये दोरानी का बेटा है, अब वहां पर दया से अपन शून्य हो जाएंगे। तो अदया भाव और हृदय शून्य, ये दोनों मूल्य वाला वह रौद्र रस है। और ज्वलनशील तो होता ही है। जहां जहां ऐसे परिणाम होंगे वहां कोई प्रेम पलेगा क्या, बोलो? हाँ, वहां तो तुरंत ही थोड़ी थोड़ी बात पर ही बतंगड़ बन जाएगा। घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, भ्रकुटियां टेढ़ी सी तन गई, आंख की पुतलियां तो लाल लाल तेजाबी बन गई, देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी। जब मन के प्रतिकूल होता है तो ये सारी की सारी स्थिति गठित हो जाती है। आप देख लो, अपन में ही होती है, दूसरे में नहीं। इसी को रौद्र रूप बोलते हैं। अच्छा रूप नहीं होता, ये रौद्र रूप हो गया, मतलब डरावना भयानक है ना। अब वो मतलब वैसा ही रूप बन जाएगा, राक्षस जैसा। रौद्र का मतलब राक्षस भी होता है, तो रुद्र जितने होते हैं, तो ये राक्षस जैसा बन जाता है। घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ। अब वो घटित घटना विदित हुई उसकी, और जान पहले की जो घटना थी, पुराने क्या होता है, पुरानी बातें याद आ जाती है। जैसे ही हम लड़ाई करते हैं किसी के साथ में, तो पुरानी बातें पहले उभर कर सामने, वो जितना इतिहास होता है, हाँ ये तो वही दीदी है जो उस दिन चौके में हमसे ऐसे बोल रही थी ना, वही दीदी, ये तो वही बहन है, ऐसा कर। अब वो इतने दिन याद नहीं आई थी वो इतने दिन राख से डबी हुई थी, फूंक मार दी। चलो टाइम भी हो रहा है। चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हो गया अंदर से, और प्रकृति भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई, आंखों की पुतलियां सी लाल लाल तेजाबी बन गई, देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई। अगरबाती का योग नहीं मिलता तो। अब ये आगे फिर बाद में और है, लंबा प्रकरण है,
बाद में ले लेंगे, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुचैन। देव वजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमोकार।